साथ संगत जी, प्यार से कहना धान निरंकार जी, प्रेम सहित कहंतु धान निरंकार जी। आज यहाँ सत्संग में सभी इतनी देर से जो भाव संतों के सुन रहे हैं, जो मिशन की सिखलाई, जो आइडियोलॉजी की सभी संसार में एक हैं। कोई ऊंचा नीचा जाति पाति जो भेदभाव मन किसी के प्रति वो नफरत का कारण नहीं बनाता। संसार में कोई कहीं पे भी जन्मा हो, कैसा भी दिखता हो, खान पान किसी का कैसा भी हो, वो कारण सिर्फ एक अभिन्नता रूप वो सुंदरता का ही प्रतीक बनता है कि इस परमात्मा ने जहाँ सृष्टि में हर चीज़ इतनी अलग बनाई, कोई भी चीज़ दूसरी चीज़ के जैसी नहीं दिखती, वहीं इंसानों में भी चाहे वो रंग का एक फ़र्क, एक कपड़े पहनावा, बोली भाषा, खाना पीना, ये सारे जो फ़र्क होते हैं, ये भी उसी प्रकृति की डाइवर्सिटी की तरह इंसानों में भी वो सुंदरता का ही प्रतीक है। हर किसी ने जहाँ ये परमात्मा को ब्रह्म ज्ञान द्वारा अंग संग देखकर इस परमात्मा के साथ अपना परिचय करके कि ये आत्मा की असली पहचान ये परमात्मा है, इसी से आई आत्मा शरीर में एक जीवन जीकर इसी में मिल जाएगी। जो ये भाव ये बात समझ लेते हैं, निराकार को जीते जी हर समय के लिए अपने मन में बसाकर जीते जाते हैं। तो कैसे जीवन जीते हुए जब कोई इंसान अपने आप को श्रेष्ठ मान लेता है, ऊंचा मान लेता है, दूसरे को नीची दृष्टि से देखता है, मन में नफरत किसी न किसी वजह को बनाकर कि वो इंसान मेरे जैसा नहीं है, मेरे कल्चर का नहीं है, मेरे जैसा खाता पीता नहीं है, तो कोई ना कोई कारण बना के अपने आप को उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, श्रेष्ठ बना लेता है। तो भाव वही कि अब जब इंसान के बुद्धि में ये बात बैठ गई कि हम सबसे अच्छे हैं, हमसे ज़्यादा तो कोई और अच्छा नहीं, फिर मन में अहंकार जन्म लेता है कि ये अहंकार फिर एक ही जगह का नहीं, वो इंसान को ही पूरे का पूरा अहंकारी बना देता है। फिर जीवन के हर पहलू, हर एस्पेक्ट में वो अहंकार ही छलकता है। जैसे एक कहावत भी है, सर कटे सर होत है, सर रखे सर जाए, कि अगर सर काटने के बाद एक इंसान का एक जो रूप, ये सर कटने के बाद सर का होना, सर कटे सर होत, कि ये सर अहंकार वाला सर है, ये अभिमानी सर है, कि जब ये सर कट गया मतलब एक इंसान ने अपने अहंकार को जीवन से काट दिया, तो ही एक वो श्रेष्ठ हो गया, एक सर उसका असली मायने में है। और जहाँ सर रखते हुए सर जिसका है, वो मतलब अहंकार वाला सर जिसका है, उसका तो एक आइडेंटिटी, एक रूप, एक सर वो चला गया। कि कैसे जो अपने अहंकार को छोड़ देते हैं वो वाकई ही श्रेष्ठ इंसान हो जाते हैं, क्योंकि वो फिर हर एक के लिए अपने दिल से नम्रता भाव रखते हैं, सेवा भाव रखते हैं। वो फिर हर एक के लिए अपने आप को समर्पित रखते हैं कि हम किसी से ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, पूरे संसार की, समाज की, घर परिवार की सेवा के लिए ही हम बने हैं। सबकी सेवा बिना भेदभाव फिर करते जाना है। और यही फिर अहंकार अगर चढ़ता है सर के ऊपर, एक अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाकर, तो फिर
ये अहंकार तो उस तरह भी रूप ले लेता है कि फिर एक अत्याचार एक दूसरे पे कर बैठते हैं, एक खुद को इतनी इम्पोर्टेंस देके कि दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं समझते, एक फिर अपनी आइडेंटिटी ही ये बना लेते हैं कि हम जब तक किसी से एक अच्छी तरह नहीं बोलेंगे तभी हमारी इम्पोर्टेंस बनेगी। तो बात ये नहीं कि एक अपनी जगह कहीं समाज में बनाने का मतलब दूसरों से कड़वा बोलें, दूसरे के प्रति एक शिष्टाचार ना रखें, हर एक के प्रति हर समय एक मन सिर्फ अपनत्व का भाव जब रखता है तो ही वो सफल जिंदगी बनती है। एक कहानी भी दासी को याद आ रही है कि कैसे एक व्यक्ति एक पुराने ज़माने में राजा के पास जाकर कहता है कि आप तो इतने बड़े राजा हैं पर आप हर एक से इतने अदब और सत्कार से मिलते हैं, हर किसी को आप जब भी मिलते हैं मुस्कुराकर उसके आगे सर झुका लेते हैं, तो इससे तो आपकी ये राजा होने का प्रतीक नहीं है। आप राजा हैं, अपनी गर्दन को अकड़ के रखिए, आप किसी की ओर देखें ना, आप सिर्फ ऊपर मुंह करके अपना चला कीजिए, क्योंकि वहीं आपकी प्रजा के जो वजीर भी हैं उनको भी आप ही के वजह से जो आइडेंटिटी मिलती है, तो वो इसमें एक बात ये समझते हैं कि हमारा राजा ही इतना नम्रता से हर एक को मिलता है तो हमारी इम्पोर्टेंस ही क्या रही, हमारा वजूद इतना एक क्या बना फिर। तो वहीं राजा कहता है कि चलो हमारे गांव में अगली बार किसी की अगर मृत्यु होगी तो उसका सर बाजार में बेच के क्या कीमत लगती है मुझे बताना। और ऐसे ही वो इंसान जब करता है तो वापस उस कटे हुए सर के साथ ही आ जाता है, बोलता है किसी ने भी नहीं खरीदी, ये एक सर किसी ने नहीं खरीदा। तो राजा समझाता है कि आप जिस गर्दन को अकड़ने की बात कर रहे थे वो गर्दन की कीमत ही कुछ नहीं है, तो संतों के आगे हर एक के आगे ये गर्दन ये शक्ल झुका कर ही रखें तो संतों के सामने झुकने से इसकी कीमत पड़ती है, अकड़ के चलने से नहीं। तो कैसे एक अहंकार जीवन में ना हो और तभी संत हमेशा से समझाते हैं कि जब इस प्रभु परमात्मा के दर्शन करके इसको मन में बसा के हर पल जीते हैं तो ये भक्ति में आनंद आता है। ये फिर एक बात वो नहीं रह जाती कि हम कुछ दिखावे के लिए कर रहे हैं, एक कुछ सीख के कर रहे हैं। ये दिल से खुद ब खुद भक्ति हो जाती है। जब दिल में परमात्मा बसता है और परमात्मा तो एक प्यार का प्रतीक और फिर ये दिल प्यार करता है, हर किसी से करता है। तो वही बात कि संसार में हर कोई अपनी मान्यता अनुसार अपनी आस्था अनुसार एक चाहे नाम कुछ भी ले इस परमात्मा का, पर ये एक ही परमात्मा, ये एक ही सुप्रीम आइडेंटिटी जो हमेशा के लिए सच है, ये समय के साथ नहीं बदलती। तो कैसे इस सच्चाई को जानकर ही पता लगता है कि हर कुछ का यही निर्माता है, इसी ने बनाया है और सारी सृष्टि खत्म होने के बाद इसी ने रहना है। तो जब इस सच्चाई के साथ जुड़ जाते हैं तो जीवन में एक हर समय ठहराव रहता है, स्थिरता रहती है। मन कभी भी एक परिस्थिति सिचुएशन के साथ एक बदलता नहीं है, एक मन हमेशा आनंद में ही रहता है। तो कैसे कभी कभी ये भी देखा है कि दुनिया में एक परमात्मा की बात जब होती है
तो सब ये कहते हैं कि सबने अपने धर्म ग्रंथों में परिभाषा परमात्मा की जो पढ़ी, तो वो यही हर जगह एक कॉमन परिभाषा कि यही एक सच है। और कैसे फिर भी ये सिर्फ नाम अलग अलग लेने की वजह से झगड़े कि ये नाम वाले इस धर्म के हो गए, ये नाम जो लेते हैं वो किसी और के। तो वही बात कि नाम कुछ भी हो, एक ही अस्तित्व, वही सच